नमस्कार दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। ये आपका आधुनिक भारत है। उसमें मैं आज आपको उत्तरकालीन मुगल भारत के जो सम्राट हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने मध्यकालीन भारत पढ़ लिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मध्यकालीन भारत के जितने भी वीडियो हैं उसको देख लीजिएगा। तो आज मैं उत्तरकालीन मुगल भारत के सम्राट के बारे में बताऊंगा कि भाई औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 में, तो उसके बाद मुगल शासक जो बना था बहादुर शाह बना था। और बहादुर शाह का जो शासनकाल था 1707 से 1712 ईस्वी तक था। तो दोस्तों अगर याद करना चाहिए कि बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था, भाई 7-5-12, भाई 5 साल तक ये रहा शासक काल। और इस समय क्या था, मुगल शासक उतने बलवान और इतने शक्तिशाली नहीं हुए, इसलिए इनका शासनकाल ज्यादा नहीं चल पाया। तो आपको ऐसे याद करना है कि बहादुर शाह हुआ 1707 से 1712। ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी सीरीज में पूछ लेता है कि किस नंबर के कौन से मुगल बादशाह थे, तो ये आपको याद रखना है। और यही पूछ लेता है कि उत्तरकालीन मुगल भारत के कौन से थे शासक, तो आपको ये भी याद रखना है उत्तरकालीन मुगल भारत के जो सम्राट है उसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता देंगे आपको, याद हो जाएगी। तो बहादुर शाह 1707 से 1712। अब 1712 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है। आते जहांदार शाह, तो जहांदार शाह 1712 से 1713। देखो इनका शासनकाल 1 साल चला, ठीक है, ज्यादा नहीं चला। बहादुर शाह का 5 साल चला, 1707 से 1712। फिर आते जहांदार शाह 1712 से 1713। फिर आते हैं फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक आते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी 3 देखा है, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर। मैंने क्या देखा, बहादुर शाह जो 1707 से 1712 तक थे, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक थे, और फर्रुख सियर मैंने देखा 1713 से 1719 थे। दोस्तों इस वीडियो में मेरा एक प्रयास ये रहता है कि आपको वीडियो पर ही याद हो जाए। ठीक है, आपको यहीं पर याद हो जाए, आपको दोबारा रिवीजन न करना पड़े, और आपको यहीं पर याद रखे और बहुत दिन तक आपको याद बना रहे। तो मैंने 3 याद किए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। 1707 से 1712 बहादुर शाह, जहांदार शाह 1712 से 1713। फर्रुख सियर की बात करें 1713 से 1719। बहादुर शाह 5 साल रहे, जहांदार शाह 1 साल रहे, और फर्रुख सियर कितने साल रहे, ये रहे 6 साल। ठीक है, तो आपको 3 याद हो गए, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर। अब आते भाई मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ये याद कर लेते हैं। मोहम्मद शाह, अहमद शाह 1719 से 1748 तक रहे कौन, मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल काफी दिन तक चला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह शासक अच्छे थे, बढ़िया थे। इनके समय ही क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, जो कि मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यही अहमद शाह अब्दाली थे। इन्हीं के समय 1761 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जो कि क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा के बीच युद्ध हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आपको याद रखना 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह के अब्दाली क्या हो गए, जीत हो गए थी। अब आते हैं आलमगीर सेकंड में, मोहम्मद शाह, अहमद शाह 1719 से 1748 और 1748 से 1754। अब आते आलमगीर शाह, आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड। ठीक है, आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड। ठीक है, इनका 1754 से 1759, 1754 से 1759 तक चला, 1754 से 1759 तक चला। फिर शाह आलम सेकंड की बात करें 1759 से 1806 तक चला। फिर अकबर सेकंड आते हैं 1806 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह जफर आते जो 1837 से 1857 तक चला। ठीक है, तो ये 1857 तक पूरी स्टोरी थी आपकी। फिर एक बार याद कर लेते हैं, कैसे याद करेंगे। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह पहले आए, फिर जहांदार शाह आए, फिर फर्रुख सियर आए। बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर। फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड। फिर अकबर सेकंड, यही सेकंड याद कर लो, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर। कितना याद हो भैया आपको, सबसे पहले कौन थे, बहादुर शाह थे,
फिर जहांदार शाह थे, फिर फर्रुखसियर, फिर मैंने क्या बताया, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर सेकंड वाले आ गए आलमगीर शाह, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, फिर आ गए बहादुर शाह जफर। तो देखो इनको कुछ उपाधि भी दी गई थी। तो जो बहादुर शाह थे उनको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मुअज्जम किसको कहा जाता है, तो मुअज्जम बहादुर शाह को कहा जाता है। एक लंपट मूर्ख भी थे, लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी जहांदार शाह को। किसको दी गई दोस्तों, जहांदार शाह को जंपर लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। गणितकार फर्रुखसियर को कहा जाता है, गणितकार फर्रुखसियर को कहा जाता है। रंगीला कहा जाता है मोहम्मद शाह को, क्योंकि ये क्या थे, ये स्त्रियों के प्रति ज्यादा लुभावने थे, मतलब उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित थे, तो इनको मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। मैंने बताया पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। अब इस शाह आलम सेकंड के समय क्या हुआ था, अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा किस शासन के समय किया था, शाह आलम सेकंड के समय किया था। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी के आसपास ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो शाह आलम सेकंड थे, और कब किया था, 1803 में किया था। अब बात करें यहाँ पर लाल किला के स्थित एक महल है, उसका नाम दोस्तों हीरा महल है। इसको बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और अगर अंतिम मुगल सम्राट की बात करें, इसको याद कर लेना, बहादुर शाह जफर सेकंड था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड था। इसके बाद दोस्तों विदेशियों का आगमन हो जाता है हमारे यहाँ। तो विदेशियों को बताएंगे आपको कैसे कालीकट बंदरगाह से होते हुए हमारे यहाँ आते हैं, कुपेरिन बंदरगाह से होते हुए, सभी जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई के चैनल पर, अपने चैनल पर अगर आप नए हैं तो T20 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये प्रयास कैसे लग रहे हैं, और जो गलतियां हों, जो कमियां हों, उसको जरूर बताएं, जिससे मैं कमियां और गलतियां दूर कर सकूं। एक पॉइंट और आ जा रहा है कि मोहम्मद शाह, जो दोस्तों ये मोहम्मद शाह थे ना, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंगूर सिंहासन पर मयूर सिंहासन जो था, तख्ते हाउस जिसको शाहजहां ने बनवाया था, तो उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। याद करना, इसको रंगीला ही बोलते हैं। और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था। तो इसी के साथ मैंने क्या किया, आपके जितने मुगल कालीन भारत के जितने भी लोग थे, मुगल वाले जितने भी शासक थे, मैंने पूरा आपको बता दिया है। कल चालू होगा नया वीडियो से, नई सेशन पर, नई क्लास। तब तक के लिए आप जो पुरानी वीडियो हैं जरूर देखें। अगर आप T20 क्लासेस पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बताइए सबसे कि यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, जो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।